Hello everyone, welcome to the channel. So this is the lecture number 4 हमारी लक्ष्मीकांत की सीरीज़ जो हम रिवाइज कर रहे हैं वाई एक्टिव रिकॉल एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2027 एंड यूपीपीसीएस 2026 के प्रीलिम्स से. प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इससे रिपीटेटिवली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे आप एसएससी दो, चाहे आप कोई और गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दो या कोई भी स्टेट सर्विस कमीशन दो एंड ऑफ कोर्स द यूपीएससी. एक झलक में दिखा देती हूँ कि आज तक जितनी भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, उसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2020 का ये वाला क्वेश्चन, द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. क्या है प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? एंड इसका ना आंसर तो मैंने मेंशन करके रखा है, लेकिन ये आंसर को हम डिस्कस करेंगे एट द एंड में. ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. एक और चीज़, मैं यहाँ पे ना ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस भी देती जाऊँगी, तो प्लीज़ आप लोग ना वीडियो पूरी देखना, अच्छे से सुनना, समझना. कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हो या अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हो. एंड इसके साथ साथ आई वॉन्ट यू ऑल टू ओपन यू लक्ष्मीकांत एज वेल. ओके, चलो जी स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विथ द प्रियम्बल. ठीक है, दुनिया का सबसे पहला संविधान कौन सा था? अमेरिका का था. और अमेरिका का संविधान जो है वो किससे स्टार्ट होता है? प्रियम्बल से. तो इंडिया का संविधान भी हमने काफ़ी फीचर्स बोरो किए इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन से, सो वी टुक इट फ्रॉम द अमेरिका. द टर्म प्रियम्बल रिफर्स टू इंट्रोडक्शन और आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इंट्रोडक्शन ही सही रहेगा. ठीक है, इंट्रोडक्शन. ओके. N.A. Palkhiwala, an eminent jurist, called the preamble of Constitution of India as a identity card. इन्होंने बोला था. ठीक है, preamble क्या है? ID कार्ड है. The preamble of the Indian Constitution is based on the objective resolution which was circulated by Jawaharlal Nehru on 13th December 1946, and the objective resolution was passed on 22nd January 1947. ये हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा है लक्ष्मीकांत के? तो ये हमने पढ़ा है लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 2 में. गाइस प्लीज़ जाके वीडियो देख लेना. ये डेट्स जो मैंने अभी मेंशन करी, ये डेट्स इम्पॉर्टेंट हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ. आई शुड हैव डिस्कस दिस इन दैट वीडियो ओनली, बट आप जाओगे ना और 20 जस्ट अ सेकेंड. सो ये क्वेश्चन है 2023 प्रीलिम्स यूपीएससी का. ठीक है, और अब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखना ध्यान से, बिकॉज ये क्वेश्चन ना एक बहुत अच्छे एस्पिरेंट का गलत हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ द कन्फ्यूजन ऑफ द डेट्स. नाउ रीड दिस क्वेश्चन. द कॉन्स्टिट्यूशन डे, स्टेटमेंट 1 है, द कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस, is celebrated on 26 November every year to promote constitutional values among the citizens. ठीक है, ये आपको पता है 2015 से ये चालू किया गया था. ठीक है. Now statement second. On 26th November 1949, the Constituent Assembly of India set up drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare the draft of the Constitution. अब ये सब सही है, ठीक है, बट ये डेट देखो, ये डेट प्रियम्बल में मेंशन है. साथ ही साथ ये डेट जो है ये गलत है, क्योंकि इस दिन ना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, कंप्लीट हो चुका था. इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप नहीं की थी. अब ये कन्फ्यूजन क्यों हुआ? बिकॉज दैट पर्सन हैड रेड मल्टीपल टाइम्स दैट चैप्टर एंड उसको पता था कि बाय, अब लिसन टू दिस, कैबिनेट प्लान 1946 में आ गया था एंड बाय अगस्त जो है, अगस्त से सितंबर तक इलेक्शंस हो चुके थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. अब वहाँ से ना फिर नवंबर के बाद से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज की मीटिंग थी 1946 में स्टार्ट हो गई थी. बट बिकॉज ऑफ द कन्फ्यूजन ऑफ द डेट्स इन द ईयर, ये क्वेश्चन आता हुआ भी ना गलत हो गया था. एंड दैट पर्सन मार्क दिस वन ऑल्सो करेक्ट एंड दिस वन ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज दिस वन इज बट दिस वन इज रॉन्ग. समझ आ रहा आप लोग को?
सो डेट्स की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई एम श्योर 2023 का ये क्वेश्चन, एक्चुअली मैं आपको रीज़न भी बता देती हूँ, सॉरी हो सकता है वीडियो लंबी हो, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। 2023 का जो प्रीलिम्स था ना वो एक तरह से बाउंसर अप पेपर आया था, ठीक है, पैटर्न पेपर चेंज हुए थे, ऑप्शंस की फ्रेमिंग चेंज हुई थी, बहुत कुछ। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम ना एक शॉक लगा था, वो शॉक इतना भयंकर था ना कि आते हुए लोग बच्चे जिनको भी अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी उनका भी ये क्वेश्चन गलत हो गया था। तो आपको इस क्वेश्चन से सीख ही मिलती है कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो, प्रीलिम्स में बैठ रहे हो ना, मेंटली प्रिपेयर रहो कि पेपर हो सकता बहुत बुरा आए, हो सकता पेपर बहुत टफ आए, बहुत ही ख़राब गंदा पेपर आ सकता है, बट आई एम गोइंग टू गेट दिस पेपर, राइट। आपको एटीट्यूड अच्छे से रखना है ताकि वहाँ पे जाके ये इस तरीके कन्फ्यूजन ना हो। नाउ वी विल बी गोइंग बैक टू आवर क्वेश्चंस। यस, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज यूनिमोसली, मैंने आपको बता दिया 22 जनवरी डेट थी, राइट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। द प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फार बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। अब जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास इन द ईयर 1976 के फालतू क्वेश्चन है, ठीक है। द 3 न्यू वर्ड्स वर एडेड, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इट्स हैज बीन आस्क्ड इन द PYQ इन द ईयर 2014 या 2015 के आसपास का है। The 3 new words were added into the preamble by the 42nd amendment, that is socialist, secular and integrity word add किया गया था, ठीक है। Now, the preamble declared that the constitution derive its authority from the people of India, ठीक है। अभी हम preamble डिस्कस भी करेंगे। The preamble declare India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic, right? The 5 core terms indicate the nature of Indian state, appearing in the exact sequence: sovereign, socialist, secular, democratic republic. Last year, अभी यहीं बता देती हूँ, मैंने UPPCS PYQs डिस्कस करे हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, what was the nature of Indian state? I repeat, what was the nature of Indian state on the date 26th Jan 1950? समझ आ गया? सो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। इट वॉज सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। द 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफाइड इन द प्रीएम्बल आर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ब्रदरहुड, ठीक है। द स्पेसिफिक डेट मेंशन इन द टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल फॉर द अडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1946, ठीक है। The word sovereign implies that India is neither a dependency nor a dominion of any other nation but an independent state. Next, in 1949, India declared the continuation of her full membership of the, but यहाँ पे आएगा Commonwealth nation, but thus does not affect its sovereign status. ये हुआ था मई 1949 में, इंडिया ने रेटिफाई कर दिया था कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को। इससे ही रिलेटेड एक करंट अफेयर क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में फिर होने वाले हैं, कौन सी सिटी में होने वाले हैं एंड कौन सा एडिशन होगा ये कॉमनवेल्थ गेम का इंडिया में, ठीक है। चलिए, और इससे पहले 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उनका सीक्वेंस भी याद रखना कि वो दिल्ली में हुए थे और वो कौन से कॉमनवेल्थ गेम्स थे। इंडियाज मेंबरशिप टू द UNO इज ऑल्सो नो वे कॉन्स्टिट्यूट अ लिमिटेशन ऑन इंडियाज सोवरेनिटी, ठीक है, ये तो हो ही गया, UNO है। एज सोवरेन स्टेट इंडिया कैन ईदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन अ फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे ना एक केस आया था, क्या, बेरूबारी यूनियन का जो केस आया था, जिसमें 1951 में ये डिस्प्यूट सेटल करना था इंडिया और पाकिस्तान की टेरिटरीज का उस टाइम पे, एंड उस टाइम पे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इशू किया गया था बाय प्रेसिडेंट ऑफ दैट टाइम, राजेंद्र प्रसाद। सो उस टाइम पे बोल दिया गया था बेरूबारी यूनियन में दैट प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वॉज पास्ड टू सीड द टेरिटरी, वो सेटलमेंट करने के लिए. चलिए जी, द इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. कल हमने जब डिस्कस किए थे सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो इंडिया का जो सोशलिस्टिक नेचर है उसको डिस्क्राइब किया गया था, दैट इट इज़ अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म रादर देन कम्युनिस्ट सोशलिज्म. कम्युनिस्ट सोशलिज्म मतलब वहाँ स्टेट का एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है हर एक चीज़ पे, बट इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट. और ये एक डिबेट भी हुई थी. आप अगर आप प्रियम्बल का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर की एक डिबेट भी दी गई है कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेटिक वर्ड है, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू द political sphere, it's also it has meaning in social sphere also and economic sphere also. तो उसमें ना एक ट्रिनिटी बनती है, एक ट्राइंगल बनता है, ठीक है, सॉरी. सो यहाँ आता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशियो डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. अच्छा जी, अभी लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने ये डिस्कस भी किया है कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ, सो प्लीज़ बेयर विद मी. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज बीन guaranteed by fundamental rights. Socio-economic democracy is by DPSP. ठीक है, ये फिलॉसफी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की. ठीक है, चलिए जी, फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल राइट्स, DPSP. चलो, बहुत हो गया. नेक्स्ट 20. कम्युनिस्टिक सोशलिज्म इज ऑल्सो नोन एज अ स्टेट सोशलिज्म. चाइना है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, वो इसमें पढ़ेंगे. विच इन्वॉल्व्स द नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, नो प्राइवेट ओनरशिप. ओके. डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होल्ड फेथ इन मिक्स्ड. आप लोग ने एक वर्ड सुना होगा, इंडिया वॉज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, बस बट येस टिल 1991, बट उसके बाद लिबरलाइजेशन हो गई, तो ये जो टर्म है ये डाइल्यूट हो गए, जो इनका जो फिलॉसफी है ये डाइल्यूट हो गए. चलो नेक्स्ट पे. द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्ड टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, ये दिया गया है लक्ष्मीकांत में, डिसीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज. ओके, नेक्स्ट. इंडियन सोशलिज्म इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ मार्क्सिस्ट एंड गांधी. थोड़ा टिल्ट है गांधी सोशलिज्म की तरफ हम, ठीक है. द टर्म सेक्युलर वॉज फॉर्मली इंटीग्रेटेड इन द प्रियम्बल बाय द, यू नो दिस, कौन सा एक्ट है, बार बार रिपीट कर रहे हैं. द सुप्रीम कोर्ट इन द ईयर 1974 केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इंडिया इज ऑलरेडी अ सेक्युलर कंट्री, दो इट वॉज नॉट एक्सप्लिसिटली रिटन, बट आर्टिकल 25 to 28 guarantee the freedom of religion. ओके, यस. एंड यही सेम चीज़ रिफ्लेक्ट करती है सेक्युलर नेचर, हमारे प्रियम्बल में भी रिफ्लेक्ट करती है. प्रियम्बल के कौन से फीचर, कौन सी लाइन में, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, फेथ, बिलीव, एक्सप्रेशन एंड वर्शिप. ठीक है. Next, the Indian Constitution embody the positive concept of secularism where all religions have equal status and support. वहीं अगर आप वेस्ट की बात करते हैं तो उसको नेगेटिव concept of secularism किया जाता है, that religion should be practiced in your homes only. State and religion अलग अलग entities हैं. Okay, the term democratic is based on the principle of popular sovereignty, which means possession of supreme power by the people. Democratic word जो है ये ग्रीक वर्ड से आया. डेमो मीन्स masses and क्रेसी मीन्स अथॉरिटी. डेमोक्रेसी, ठीक है. सो डेमोक्रेसी भी अब दो तरीके की. चलो आइए क्वेश्चन. डेमोक्रेसी मीन्स फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड इनटू टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. ठीक है. इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी people exercise their supreme power directly as seen in Switzerland. ठीक है. फ्रांस में भी काफ़ी हद तक होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ स्विट्जरलैंड में, बट हाँ लक्ष्मीकांत में स्विट्जरलैंड मेंशन था. The four standard devices of direct democracies are referendum, initiative, recall and plebiscite. अब मैं यहाँ पे आप लोग को इनका एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक है. रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम बेसिकली कोई
लॉ आपको चाहिए है या नहीं चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए बेसिकली रेफरेंडम होता है, ठीक है। जैसे ब्रेक्सिट, हमें कहीं पे रहना है, कोई लेजिस्लेचर हम प्रपोज कर रहे हैं, हमारा पार्लियामेंट कोई लेजिस्लेचर लेके आ रहा है, कोई लॉ लेके आ रहा है, सो वो लोगों को अधिकार देगा कि आपको ये एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। So referendum is clear, where the law has been proposed by the parliament or the legislature and it will be on the will of the people that they will approve or reject. इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्रेक्जिट 2016 का, ठीक है, जब ब्रिटेन ने एग्जिट किया था किसको? यूरोपियन यूनियन को। दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन बेसिकली। चलो, इनिशिएटिव का मतलब जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो खुद इनिशिएट करेंगे कोई ड्राफ्ट, कोई प्रपोज करेंगे लेजिस्लेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो वो अपना खुद से कोई लॉ वगैरह लिख के प्रपोज करके दे देंगे पार्लियामेंट को या लेजिस्लेचर को कि अब इसे इनेक्ट करो। रिकॉल सपोज करो XYZ कोई एक MP है, ठीक है, और वो आम आदमी के मुद्दे उठाते थे या उठाते हैं whatever, ठीक है, जैसे समोसा, चाय, पकौड़ी whatever, बट बिकॉज ऑफ समथिंग और सम सिचुएशन वो जो मेंबर हैं कुछ ऐसा कर देते हैं जो वो आम आदमी की विल के अगेंस्ट चला जाता है, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर वो MP आम आदमी के अगेंस्ट चले जाते हैं, आम आदमी की विल के अगेंस्ट चले जाते हैं, तो उस आम आदमी को ये अधिकार होना चाहिए कि वो उस रिप्रेजेंटेटिव को रिकॉल कर ले, भाई तुझसे नहीं हो पाएगा, वापस आ जा तू। समझ आ गया? रिमूव एन इलेक्टेड ऑफिशियल, समझ आ गया? नेक्स्ट, प्लेबीसाइड बेसिकली यहाँ पे डायरेक्ट वोटिंग होती है, पब्लिक ओपिनियन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये ना बेसिकली पॉलिटिकल नेचर का होता है, पॉलिटिकल स्टेटस का होता है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, नेशनल सॉवरेनिटी की बात आ जाती है ना, तब प्लेबीसाइड की बात करते हैं। बेसिकली लैंड, हम इस कंट्री का पार्ट रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, उससे रिलेटेड जब बात होती है तो प्लेबीसाइड का हम बात करते हैं। चलो नेक्स्ट पे, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज ऑल्सो नोन एज अ पॉपुलर डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आपको समझ आ गया? तो इंडिया में हमारा क्या फॉलो होता है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हम खुद जाके संसद में नहीं बैठते, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो जाके संसद में बैठते हैं। ओके, सेकेंड 32 बहुत सारे हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। चलो, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज ब्रॉडली स्प्लिट इनटू टू टाइप्स, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। अब पार्लियामेंट्री जो है वो हमने इंडिया में होता है, UK में होता है, जो प्रेसिडेंशियल है वो USA में है, ठीक है, समझ आ गया? ओके, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एन इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। द टर्म डेमोक्रेटिक इन द प्रियम्बल एम्ब्रेस नॉट ओनली द, मैंने अभी आप लोग को ऊपर बताया था डॉक्टर अंबेडकर की डिबेट, दैट इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इट्स अबाउट सोशो एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑल्सो। डॉक्टर अंबेडकर, ये लक्ष्मीकांत में भी दी है, प्लीज गाइस डू रीड अबाउट दैट। डॉक्टर BR अंबेडकर स्टेटेड द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर इज एट द बेस ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब मैं आपको इसका ना बता देती हूँ व्हाट इट मीन्स। सो एक ट्राइंगल है, ठीक है, अगर इसके बेस पे आपको सोशियो डेमोक्रेसी नहीं मिल रही है, आपको इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं है, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी नहीं बन पाएगी। सोशियो डेमोक्रेसी मतलब मुझे आज़ादी है कि मैं किसी को भी वोट दे सकूं। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, मुझे आज़ादी है कि मैं कोई भी काम कर सकूं। कोई भी काम मतलब बम बनाना नहीं, मतलब कुछ अच्छा काम कर सकूं। लाइक मुझे जो भी अपनी स्किल है, मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, मैं कुछ भी टिकटॉक बनाना चाहती हूँ, मैं रोड पे आके नाचना चाहती हूँ और कुछ भी रील्स बनाना चाहती हूँ, तो मुझे आज़ादी है, बिकॉज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, सोशो डेमोक्रेसी है। अगर ये नहीं होगा ना तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई फ़ायदा नहीं हो, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। डू रीड द अंबेडकर डिबेट ऑन दैट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। द डॉक्टर अंबेडकर यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, मैंने आपको बता दिया। एक और यूनियन ऑफ टेरिटरी है, दैट इज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। समझ गए? चलो, द डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन बी स्ट्रक्चरली क्लासिफाइड, हाँ,
into two categories, monarch and republic. अब यहाँ पे ना मैं आपको एक बात बताती हूँ. जो हेड ऑफ स्टेट होता है यूके में, हमने ये सेलियन फीचर्स में भी किया था, वो मोनार्क है, और इंडिया में इट्स रिपब्लिक. हम रिपब्लिक की तरफ हैं. अब डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये है कि जो यूके है वहाँ पे जैसे क्वीन एलिजाबेथ II थी और उनकी डेथ हो गई 2 साल पहले, तो इट वॉज अ क्लियर कट रूल है वहाँ पे कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स है, प्रिंस ऑफ वेल्स, आई होप आपको पता होगा यूनाइटेड किंगडम कितनी चीज़ों से मिलके बना है. लाइक देयर इज़ इंग्लैंड, देयर इज़ वेल्स, देयर इज़ नॉर्दर्न आयरलैंड, ये मिलके ग्रेट ब्रिटेन बनाता है और ये पूरा मिलके यूनाइटेड किंगडम बनाता है. आप लोग ने ये ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, राइट? अगर नहीं पढ़ा है तो बता देना, ठीक है? ओके, सो वहाँ पे एक कन्वेंशन है कि जो भी प्रिंस ऑफ वेल्स होगा वो किंग बनेगा या क्वीन बनेगा, ठीक है? सो जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे चार्ल्स, तो वो डायरेक्टली आफ्टर द डेथ ऑफ मोनार्क वो क्या बन गए? वहाँ के मोनार्क, हेड ऑफ स्टेट बन गए. लेकिन क्या इंडिया में ऐसा है? सपोज करो कोई XYZ प्रेसिडेंट है, उनकी डेथ हो जाती है, क्या उनका लड़का या उनकी लड़की डायरेक्टली प्रेसिडेंट बन जाएगा? नहीं, नो. वी डू नॉट फॉलो हेरिडिटरी हेड ऑफ स्टेट प्रिंसिपल. वी आर रिपब्लिक. हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड. अब वो इलेक्शन इनडायरेक्ट हो सकता है, ठीक है? चलिए जी, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. ओके, अब यहीं द मोनार्की द हेड ऑफ स्टेट ऑफिशियल थ्रू द रूल ऑफ, वहाँ पे रूल ऑफ हेरिडिटरी होता है. चलो नेक्स्ट पे 39. आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो. इन रिपब्लिक हेड ऑफ स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर द पीरियड ऑफ फिक्स्ड टर्म, 5 साल के लिए. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. So, question number 41. The term justice in the preamble embrace 3 distinct forms: socio-economic and political justice. ठीक है, अभी मैंने आपको ट्रिनिटी बताई थी, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिक की. चलो, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस आर सिक्योर्ड थ्रू द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP. PYQs मैंने कराए थे, तब मैंने आपको बताया था, उसमें एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है. गाइज, आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू, गो एंड वॉच दैट PYQ सीरीज पॉलिटी की. बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें मैंने आपको दी थी. आपकी नॉलेज में बहुत इंक्रीमेंट होगा एंड इट विल बी यूजफुल समवेयर और दी अदर. चलो 43. डैश जस्टिस डिनोट्स द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन. सो इट इज सोशल जस्टिस. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि प्रियम्बल है क्या. प्रियम्बल इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट टेल्स अस from what is the source of the power. It also tells us the date of adoption of the constitution. So preamble na bahut important है, and please learn the preamble also. 44. Justice denote the non-discrimination between people on the basis of wealth, income and economic factor. तो economic justice. ठीक है. A combination of social justice and economic justice denotes what is known as distributive justice. लक्ष्मीकांत में दिया है, ये important है. 46th. Justice imply that all citizens should have equal access of political offices and equal voice in the government. Political justice. Okay. The ideals of justice, that is socio-economic, political, in the preamble has been adopted from रशियन रेवोल्यूशन. ठीक है, जो हुआ था 1917 में. द हिस्टोरिक रशियन रेवोल्यूशन मैंने बता ही दिया. ओके. द टर्म लिबर्टी सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन. इसको रिस्ट्रिक्शन नहीं, इसे रिस्ट्रेंट करो. रिस्ट्रेंट वाज द वर्ड. So the ideal of justice was taken from Russian Revolution in the year 1917. The liberty signifies absence of restraint. ठीक है. Liberty also means providing for holistic development of individual personality and opportunity. Development of opportunities and individual personalities. Okay. इसमें वो fill in the blanks missing है. The preamble secure
all citizens of India liberty of thought, expression, faith, belief and worship. ठीक है. Liberty conceived by the preamble is not absolute, yes, but qualified, meaning it is subject to constitutional limitation. There is a difference between liberty and freedom. Freedom मतलब absolute freedom, कुछ भी करो. Liberty मतलब नहीं, आपको आज़ादी है, लेकिन आपकी लिबर्टी कर्टेल भी हो जाएगी अगर आपने कुछ ऐसा किया जिससे जो लॉस के अगेंस्ट गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट गया, ठीक है, जो किसी भी लॉ के अगेंस्ट गया, तो आपकी लिबर्टी क्वालिफाइड है, एब्सोल्यूट नहीं है. ओके. द आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रेंच रेवोल्यूशन लिखना, देख के लिखना. द हिस्टोरिक फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड फ्रॉम टू डैश डैश डैश. ओके. 1779 से आई थिंक स्टार्ट हो चुका था. यस. ओके. 1789 से. ओके. द टर्म इक्वालिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ special privileges to any section of society. ठीक है. Preamble secure to all citizens equality of status and opportunities. Okay. Next, 57. ठीक है. The equality provision in the constitution embrace 3 dimensions: civic, political and economic. ठीक है. The chapter of fundamental rights, civic equality from article 14 to 18. समझ आ गया. 14 guarantee equality before law and protection of law, equal protection of law. The 15 prohibit discrimination or on the basis of RRCSP, place of birth. 16 guarantee equality of opportunities in the matter of public employments. ठीक है. चलो. 62 untouchability, article 17. Article 18 is about abolition of titles. Now 62 article 325 state there no person should be declared ineligible, और मतलब ये basically election से related है. इसमें भी religion, race, caste, sex which ensure political equality. ठीक है. Article 326 states that इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट अडल्ट सफरेज, आपको पता ही होगा, जब तक 18 साल के नहीं हो जाओगे आपको वोट का अधिकार नहीं है. आर्टिकल 39 ऑफ DPSP, इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स गायब है. ठीक है. फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड. ठीक है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटली प्रमोट्स फ्रेटर्निटी, हार्मोनी, ट्रांजिशन एंड सिंगल सिटीजनशिप. ठीक है. ओके. आर्टिकल 51A is fundamental duty to promote harmony, linguistic and region and sectional diversity को सेव करने के लिए. 70 the preamble declare that fraternity has to ensure 2 things: dignity of the individual and unity, integrity of the nation. Okay. Last part we are here. Yes. सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने बोला था प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस, जो हमने बहुत टाइम तक सोचा था, सो लॉन्ग, जो हमने ड्रीम किया था, सो लॉन्ग. ठीक है. KM मुंशी, इट्स अबाउट हॉरोस्कोप. प्रियम्बल इज अ हॉरोस्कोप. अभी पीछे चल हमने एक रीड किया था किसी का नाम पालकी वाला, उन्होंने क्या कहा था? ID कार्ड, राइट. देन वी हैव पंडित ठाकुर, जिन्होंने बोला था प्रीशियस है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. प्रियम्बल के लिए किसने क्या क्या कहा है. ठीक है. एम हिदायतुल्ला, ये CGI थे एंड एक टाइम पे एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बने थे, एंड इसने बताया था प्रियम्बल इज अ सोल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट 78. ओके. Now 79, ये important है. In the landmark case 1960, Supreme Court specifically opinioned that preamble is not the part of Constitution. क्या नाम था उस केस का? बेरुबारी केस. मैंने अभी आपको बताया 1961 में हुआ था. ठीक है. ओके. यस. 80. Supreme Court admitted that the preamble serves as the key, जो लोगों की है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उनके दिमाग की है प्रियम्बल.
ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। इन द हिस्टोरिक केस केशवानंद भारती, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रियम्बल है इट्स वेरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो केशवानंद भारती केस में बोला था। 1995 में LIC केस में भी अपहेल्ड किया गया। प्रियम्बल was voted upon and passed by the Constituent Assembly कब? आफ्टर, सबसे लास्ट में, आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन has already been enacted. So preamble was the last to passed by the Constituent Assembly. 85. The reason for enacting the preamble at the very end was to ensure absolute conformity. कंफर्म कर लिया था कि जो प्रियम्बल या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था वो सब हो चुका है, पास हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब कुछ इंक्लूड है। Preamble is neither a source of power to the legislature nor the power of legislature. ठीक है, सो लिमिटेशन नहीं है ये, यहां पे आएगा preamble is neither limitation or source of power. ठीक है, इसमें fill in the blanks missing है। preamble, ओके, जो बाकी क्वेश्चंस थे ना वो रिपीटेड हो रहे थे, उसमें जजमेंट्स का नाम है, आर्टिकल्स मेंशन है, प्रिविलेज क्लास मेंशन, मतलब वो सारी जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए उसी का रिपीटेशन हो रहा था, सेंटेंसेस चेंज करके। ठीक है, ये 2020 में आया था ये क्वेश्चन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मुझे ये डिस्कस करना था। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आपको पता है प्रियम्बल को लेके तीन केसेस बेसिकली आए हैं। बेरुवारी 1960, केशवानंद भारती 1974, 73, 74 एंड दिस 1993 LIC केस आया है। ठीक है, बेरुवारी केस में बोला गया प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती में बोला इट्स अ वेरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जब वेरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो प्रियम्बल एक बार अमेंड भी किया गया 1976 में, जिसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए, सेक्युलर, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, उसके बाद LIC केस ने भी इसे अपहेल्ड किया दैट इट इज़ अ वेरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या आप प्रियम्बल को कैसे यूज़ करते हैं सुप्रीम कोर्ट, बेसिकली ये वो उस क्वेश्चन ये बताता है। ओके, Preamble to the Constitution of India is a part of the Constitution but has no legal effect. It's somewhat it's right. उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि प्रियम्बल को इन्फोर्स करो। Yes, it's not a part of Constitution, has no legal effect, not a part of Constitution. No, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है it is a part of the Constitution. ठीक है, is a part of Constitution and has same legal effect as of any other part. नो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के आगे जाके खड़े होके कि प्रियम्बल फॉलो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आप नहीं कह सकते। तो C भी रॉन्ग है। D पे आते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। दिस इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक नोटिस किया कि A भी राइट था और D भी राइट था, लेकिन अब जब 2 क्वेश्चन ऐसे हो जाए ना कि सेम आंसर आ रहा है कि दोनों का सेम चीज़ है, दोनों ही करेक्ट हैं, तो उसमें ना मोस्ट जो एक्यूरेट है उसकी तरफ जाओ। तो ये जो D है ना ये ज़्यादा मोस्ट एक्यूरेट है, एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस, बट उस टाइम पे ना काफ़ी जो एजुकेटर्स थे उन्होंने ना A बोला था, बट आई रिमेंबर दिस दैट आई मार्क D because it is a part of the constitution but it has no legal effect. अब प्रियम्बल सिंपली क्या है, ID कार्ड है, वो फिलोसफी वो बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, लेकिन आप कोर्ट में जब साफ साफ बोल दिया गया है दैट यू कैन नॉट गो टू कोर्ट फॉर इट्स इन्फोर्समेंट, जस्टिसेबल नहीं है, तो इसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ही नहीं बच रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ वहीं पे कभी भी एक क्वेश्चन और आया है ऐसा मैंने वो इंक्लूड नहीं किया है। कभी भी सुप्रीम कोर्ट ना कोई भी जजमेंट पास कर रहा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को कंसिडर कर रहा है ना, तो वो कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करता है, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड प्रियम्बल, इन सबको चेक करने के बाद ना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो जजमेंट आती है तब पास होती है, राइट। सो ये चीज़ याद रखना कि इंडिपेंडेंटली इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन जब कोई इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट पास होनी होती है, कोई किसी पर्सन का अधिकारों का हनन होता है, कोई लिबर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तब प्रियम्बल को रीड किया जाता है, उसको रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट लेता है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया। सो आई होप विद दिस आपका प्रियम्बल चैप्टर अच्छे से रीड हो गया, कंप्लीट हो गया हो, एंड आई मस्ट से गाइस प्लीज़ इस चैप्टर को अच्छे से एक बार लक्ष्मीकांत से रीड भी कर लेना,
मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी। हाँ, किसने क्या कहा है वो याद कर लो, हर किसी का मत याद रखो। जो हिदायतुल्लाह थे चीफ जस्टिस, उनने जो प्रियम्बल है उसे सोल बोला था, ठीक है। पालकी वाला थे, उनने आईडी कार्ड बोला था। जो KM मुंशी थे उन्होंने हॉरोस्कोप बोला था, ठीक है। बस इतना तो याद कर लो। इतना तो अगर कभी आपको मेंस में आंसर लिखना है ना GS2 का, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपका स्टैटिक अगर आप अपने आंसर में इंक्लूड करते हो, इट्स गोइंग टू गिव यू एन एज, okay. With this I'm ending this video. If you like the video, please do like, comment and subscribe. And yes, in the next video we will be discussing the मेन कॉन्स्टिट्यूशन अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिकॉज वी विल बी स्टार्टिंग विद द यूनियन एंड टेरिटरीज आर्टिकल्स वाइज, और अब आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चलो, विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। बाय, थैंक यू सो मच।